मैं एक तवायफ की बेटी थी, नाच गाकर अपना पेट पालती थी। वहाँ पर एक लड़का आता था, मुझे उससे प्यार हो गया। वह भी मुझसे बहुत प्यार करने लगा। हम लोगों ने शादी कर ली। शादी के बाद मैं जब अपने ससुराल गई, जैसे ही मैंने ससुराल में कदम रखा, अपने सास ससुर को देखा, मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ तो मैं मेरा नाम प्रेरणा है। मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे पापा नहीं थे, मेरी माँ थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती थी। पर मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि मेरी माँ आखिर क्या काम करती है। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि माँ, आप क्या काम करते हो? तो माँ ने कहा, तुझे इससे क्या, मैं कुछ भी करती हूँ। फिर माँ ने कहा कि मैं दूसरे के घर जाकर झाड़ू पोंछा बर्तन का काम करती है, जिससे कुछ पैसे मिल जाते हैं, उससे हमारा घर खर्च चल जाता है। फिर एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैंने उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अस्पताल वालों ने पैसे मांगे और कहा, आपकी माँ का इलाज तभी शुरू किया जाएगा जब आप 20,000 रुपये जमा कर दोगे। पर मैं 20,000 कहाँ से लाती? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिससे हम पैसे मांग कर लाते। पर एक लाला जी रहता था, जो कोई भी चीज़ गिरवी रख कर पैसा दे देता था। पर मेरे पास तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसको मैं गिरवी रख सकती। लेकिन मेरी माँ ने एक दिन मेरे लिए एक सोने की चैन बनवाई थी। मैंने उस लाला जी को चैन गिरवी रखकर 20,000 रुपये लाकर हॉस्पिटल में जमा कर दिए। हॉस्पिटल वालों ने मेरी माँ का इलाज शुरू कर दिया था। उसके 4-5 दिन बाद मेरी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हम इनको नहीं बचा पाए। फिर माँ को हम घर ले आए, पर मोहल्ले वाले मेरे घर नहीं आए। मेरी माँ की अर्थी को उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसा आखिर कैसे कर सकते हैं। फिर मैं चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी कि ऐसा कोई मर्द नहीं है जो मेरी मदद कर सके। आखिर ऐसा भी मेरी माँ ने क्या किया है जो आप लोग मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। फिर कुछ लोग हमारे घर आए और मेरी माँ की अर्थी को कंधा दिया। माँ हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। सबसे मुश्किल समय तो अब आने वाला था, क्योंकि घर में मैं अकेली थी। ना तो खाने के लिए पैसा था और ना ही खाना था। मैं पैसा कहाँ से लाती? तो मैं स्कूल में फीस न भरने के कारण मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मुझे माँ की याद आने लगी। मैंने कहा कि अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो ना तो मेरा स्कूल छूटता और ना ही मुझे इधर उधर भटकना पड़ता। देखने में जिस तरीके से मेरी माँ सुंदर थी, और मैं भी अपनी माँ के जैसी बहुत सुंदर थी, मैं अकेली रह गई थी। मोहल्ले वाले मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। कभी कभी तो मुझे डर लगता था उनकी नज़रों से। एक दिन मेरे घर एक औरत आई, एकदम सोने और चांदी से लदी हुई थी। मैंने उन्हें आज पहली बार देखा है। वह आकर मेरे घर में बैठ गईं। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। जब तुम्हारी माँ मेरे यहाँ काम करती थी तो उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि मुझे अगर कुछ हो जाए तो मेरी बेटी का ख्याल तुम रखना, क्योंकि मेरे सिवा मेरी बेटी का इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ क्या काम करती थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि कल सुबह तुम इस एड्रेस पे आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। वह इतना कहकर वहाँ से चली गई। दूसरे दिन सुबह नहा धोकर नाश्ता करके उस एड्रेस पे उस आंटी के घर पहुँच गई। जैसे ही मैं आंटी के घर में कदम रखा तो मैं समझ गई
कि यह कौन सी जगह है। यह तो कोई कोठा जैसा लग रहा था। बहुत सारी लड़कियां नाच सीख रही थी और मैं वहां पर पहुंच गई। उस आंटी ने मुझे बैठने को कहा और कहा, प्रेरणा आजा मेरे पास आकर बैठ। तो मैं भी उनके पास आकर बैठ गई और उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा नाम कैसे जानती हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी माँ ने बताया था मुझे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिर मेरी माँ तुम्हारे पास क्या काम करती थी। तो उन आंटी ने मुझे बताया कि तेरी माँ किसी लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी कर ली। 1 साल बाद तू पैदा हो गई। उसके बाद उस लड़के ने तेरी माँ को धोखा दे दिया और भाग गया। तेरी माँ को तुझे पालने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वह मुझे एक दिन सड़क पर बैठी मिली, क्योंकि उसके घर पे कमाने वाला सिर्फ तेरा बाप था। वह पहले ही उसे छोड़कर भाग गया था और कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो उसकी हेल्प कर सकता। इसलिए मैंने उसका हाथ थामा, उसको अपने घर ले आई, अपनी बेटी की तरह रखा। उसने भी मुझसे वादा लिया कि सिर्फ नाच गाकर ही लोगों से पैसे कमाऊंगी, अपना तन कभी नहीं बेचूंगी। मैं इस चीज़ के लिए राज़ी हो गई, क्योंकि तेरी माँ में मुझे मेरी बेटी दिखती थी, जो कई साल पहले मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। वह हमारे यहाँ नाचती गाती, लोगों का मन बहलाती। तेरी माँ का नाच गाना बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। हमारी कोठी पर बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा। लेकिन तभी तेरी गली में यह नहीं पता कि तेरी माँ क्या काम करती है, और तुझे भी तेरी माँ ने कभी नहीं बताया कि क्या काम करती है। उसे जो बीमारी हुई थी उसके बारे में वह पहले से ही जानती थी, इसलिए उसने मुझसे वादा लिया कि मेरी बेटी का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है, तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है। यह मैं और तुझे वहाँ से निकाल कर यहाँ लाई, क्योंकि बिना माँ बाप के बेटी को इस दुनिया वाले किस नज़र से देखते हैं ये तो तुझे पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत। इसलिए मुझे जैसे ही पता चला कि तेरी माँ इस दुनिया से चल बसी है, मैंने सोचा कि तुझे अपने पास ले आऊं, क्योंकि मेरे साथ ही तू सुरक्षित रह सकती है। अगर अकेले घर पर रहेगी तो कब क्या हो जाए क्या पता, इसलिए तू मेरे साथ रहना, नाच गाकर लोगों का मन बहलाना। तू भी अपनी माँ की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने भी हाँ कर दिया, क्योंकि मेरा और कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था, और आंटी का कहना भी सही था कि अगर मैं अकेली रहती तो उसके बाद मैं दिन में तो पढ़ने जाती और रात को कोटे पर नाचती। एक दिन एक लड़का आया और फिर वह रोज़ आने लगा। देखने में तो वो शरीफ लगता। मैं सोचती अगर यह शरीफ होता तो यह क्या यहाँ पर क्यों आता। फिर शरीफ घराने के लड़के यहाँ पर नहीं आते, मगर वह आता रहा, सिर्फ मेरा नाच देखकर चला जाया करता। उससे मैं प्यार करने लगी थी, क्योंकि मैं भी अपना घर बसाना चाहती थी। आखिर कब तक यहाँ नाच गाकर अपना गुजारा करती। यहाँ पर बहुत लोगों ने मुझे ख़रीदना चाहा, पर आंटी ने मना कर दिया, और अगर नाच देखना है तो देखो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मैंने आंटी की बात सुनकर खुश हो जाया करती। मैं अच्छे तरीके से जानती थी कि आंटी ने जो माँ से वादा किया था, आंटी वही वादा निभा रही थी। एक दिन वह लड़का सामने से आंटी के पास आया और कहने लगा, मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करके अपने घर ले जाना चाहता है। आंटी ने कहा, क्या तेरे घर वाले इस रिश्ते को अपनाएंगे, क्योंकि वह नाच गाने वाली है।
उस लड़के ने का नाम रवि था। तो रवि ने कहा, अपना लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपना कहीं दूर आशियाना बसाएंगे। आंटी ने मुझसे पूछा कि तू क्या चाहती है प्रेरणा, तू रवि से शादी करना चाहती है क्या? तो मैंने भी हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे भी एक फैमिली चाहिए थी। आंटी ने मेरी शादी रवि से करवा दी। रवि लेकर मुझे अपने घर चला गया। वह पुलिस वाले थे। मुझे नहीं पता था कि रवि एक पुलिस वाला है। रवि ने ससुराल में लेकर मुझे दूसरे पुलिस वालों के हवाले कर दिया और वह लोग मुझसे पूछताछ करने लगे। वह मुझसे पूछ रहे थे, जो लोग काले धंधे करते हैं, तुम्हारी माँ ने उनकी बहुत जासूसी कर रखी थी। उनकी जानकारी जितनी भी है तुम्हारे पास, तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और तुम अपनी रवि के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार सकती हो। तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। मगर मुझे कुछ नहीं पता था तो मैं उन्हें क्या बताती। आज तक मेरी माँ ने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। मुझे कुछ नहीं बताया। इन लोगों को मैं क्या बताती। सच में मेरे सारे सपने टूट गए थे। मुझे पता नहीं था कि रवि मेरे साथ ऐसा करेगा। वह तो मुझसे प्यार करने का सिर्फ नाटक कर रहा था। यह सब जानकारी लेने के लिए थोड़ी देर बाद रवि आया। रवि ने मुझसे कहा कि प्रेरणा देखो, तुम्हारे पास जो भी जानकारी है वह तुम इन लोगों को बता दो, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम्हें यहाँ ज़्यादा देर तक रहने नहीं दे सकता। तुम्हारे साथ एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम्हें जो कुछ भी पता है सब कुछ जल्दी से बता दो और ये सब रफ़ा दफ़ा करो। मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे कुछ बताया था। एक लॉकर नंबर दिया था जिसका कोड 013 था और मेरी माँ ने कहा, जब कोई परेशानी आए तो तुम इस लॉकर को जाकर खोलना, तो तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तो मैंने यह सब बातें रवि को बता दी। तो रवि ने जाकर लॉकर खोला। लॉकर में बड़े बड़े लोगों की काली करतूत के कारनामे थे। मेरे पति बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, इसलिए उन्होंने सबको एक तरह से गिरफ्तार करवा दिया था। क्योंकि मेरे पति एक ईमानदार पुलिस वाले थे, इसलिए उन्होंने अच्छाई का साथ देते हुए उन लोगों को पकड़वा दिया था। फिर मैं वहाँ से अपने पति के साथ उनके घर चली गई, लेकिन उन्होंने मुझसे एक झूठ और बोला था कि उनकी फैमिली है। उनकी फैमिली में कोई नहीं था, सिर्फ वही थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने झूठ क्यों बोला? तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं आंटी से कहता कि मैं अकेला रहता हूँ तो शायद तुम्हारी आंटी तुम्हारी और मेरी शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होते, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। उसके बाद मैं और रवि आराम से रहने लगे और मैं नाच गाने वाली ज़िंदगी छोड़कर मैं जैसी ज़िंदगी चाहती थी वैसे ज़िंदगी मुझे मिल गई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेल आइकन के साथ। मेरा एक चैनल और भी है जिस पे मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ। अगर आप उसको भी देखोगे, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।